नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 2 स्वावलंबनम का आज हम अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन पाठ दो मित्र कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ एवं इन दोनों के घर की परिस्थितियां एवं इनके व्यवहार को बताती है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र होते हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धासित, श्रीकंठ के पिता थे वो समृद्ध अर्थात धनाढ्य परिवार के पैसे वाले व्यक्ति, और समृद्ध थे, उनका परिवार पैसे वाला था। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में, उनके घर में सर्व विधानी सभी प्रकार की सुख साधनानी, सभी प्रकार के सुख साधन आसन मतलब थे। श्रीकंठ के पिता क्या थे? समृद्ध थे, पैसे वाले थे, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। और वहीं जो कृष्ण मूर्ति है वो क्या था? उसकी जगह उसके अंदर निर्धन था। तो इन गरीब व्यक्ति की और एक अमीर व्यक्ति की, दोनों की घर की कहानी है। अतः तस्य भवने, जो श्रीकंठ है उसके पिता समृद्ध थे और उनके भवन में क्या थी? सर्व विधानी मतलब सभी प्रकार की सुख साधनाएं, सभी सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उनके बहुत इस विशाल घर में, इस विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभा आसन, पिल्लर अर्थात खंबे थे। मतलब उनका घर इतना बड़ा था कि 40 उसमें क्या थे? स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और अष्टादश अर्थात 18 प्रकोष्ठे अर्थात कमरे। प्रकोष्ठ का अर्थ क्या होता है? रूम। प्रकोष्ठ अर्थात रूम, या फिर हम कह सकते हैं कमरे। 50 गवाक्षा, और कितनी? 50 गवाक्षा अर्थात खिड़कियां। 50 क्या थी? उनके घर में खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी, और इसी के साथ क्या थी? चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणी, कितने? 44 उनके द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत विजनानी, और षट्त्रिंशत् अर्थात कितने हो जाते हैं? 36 विद्युत विजनानी मतलब लाइट से चलने वाले क्या थे? पंख थे। उनके घर कितना समृद्ध था उससे हम देख सकते हैं कि अष्टादश प्रकोष्ठ, 18 तो कमरे थे, 50 गवाक्षा 50 क्या थे? खिड़कियां थी, 44 द्वार थे मतलब गेट थे, और क्या है? षट्त्रिंशत् 36 क्या थे? विद्युत विजनानी अर्थात पंखे थे। तत्र 10 सेवकः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और 10 सेवक, 10 नौकर तो उनके घर में क्या करते थे? निरंतर कार्य करते ही रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषकः दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वो क्या थे? निर्धन। देखो हमने देखा सबसे पहले श्रीकंठ जो थे उसके पिता क्या थे? समृद्ध थे, और उसी जगह जो कृष्णमूर्ति है उसके माता पिता क्या थे? निर्धनो दंपति, वो निर्धन थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणस्य आसीत्, उनका घर पे क्या है? आडंबर विहीन मतलब आडंबर नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे, वो साधारण व्यक्ति थे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः, एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठ अर्थात जो श्रीकंठ है कौन? जो धनाढ्य है, अमीर व्यक्ति है। तेन से उसके साथ, तेन अर्थात किसके साथ में? कृष्णमूर्ति के साथ। नववादने, सुबह 9 बजे क्या करता है? जो श्रीकंठ था पैसे वाला व्यक्ति, वो तेन मतलब कृष्णमूर्ति के साथ सह प्रातः मतलब सुबह 9 9 बजे। संस्कृत की गिनती भी हम अगले आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। हमने बताया एक वादन है, द्विवादन है, त्रिवादन है, चतुर्वादन है, पंचवादन है, षटवादन है, सप्तवादन है, अष्टवादन है, नववादन है, 10 वादन है, एकादश वादन है और द्वादश वादन है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के समय ज्ञान को भी हम आगे आने वाली कक्षा में सीखेंगे। यहाँ नववादने का अर्थ होता है 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे। तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत मतलब जाता है। तत्र वहाँ, कृष्णमूर्ति वहाँ पर क्या है? कृष्णमूर्ति। तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति के, भाई कृष्णमूर्ति के घर जा रहा है तो उसका स्वागत सत्कार कौन करेगा? कृष्णमूर्ति करेगा। तस्य माता पिता च स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, स्व मतलब अपनी, शक्ति मतलब अपनी शक्ति से। अरे भाई अपने घर पे कोई मेहमान आएगा तो हम भी क्या करते हैं? उसका स्वागत कैसे करते हैं? अपनी पूरी शक्ति लगा करके, अपने पास जितना उसके लिए क्या है सुख सुविधाएं से दे सकें। उसे बैठने के लिए आसन, ठीक है, उसके लिए खाने के लिए अच्छी
वस्तुएं, और इस प्रकार से क्या है उसको जलपान वगैरह हम कराते हैं तो सम्मान करते हैं उसका। तो कृष्णमूर्ति के पिता ने भी क्या है श्रीकंठ का अच्छे प्रकार से स्वागत किया। एतद दृष्ट्वा, ऐसा देख करके, श्रीकंठ अकथ्य, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, किसे कहा, कृष्णमूर्ति को कहा, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं तुम्हारे जो सत्कार है, तुमने जो सत्कार मुझे दिया है उससे मैं क्या हूँ, संतुष्ट अस्मि, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एवं मम दुख्यत, केवल मेरा इतना से दुख है कि तौ मतलब तुम गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर पे क्या है, एक भी क्या नहीं है नौकर। भृत्य का अर्थ क्या होता है, नौकर। तुम्हारे घर पे क्या है, एक भी भृत्य मतलब नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाता है। मम सत्कार मतलब मेरा सत्कार करने में, बहुताम मतलब तुम्हें, बहु कष्टाम जाता है, बहुत सारा तुम्हें कष्ट हुआ है। मम गृहे तू, मेरे घर तो, बहवः कर्म करा संति, मेरे घर पे तो क्या है, श्रीकंठ कह रहा है कि मेरे घर पे क्या है, बहवा मतलब बहुत सारे, कर्म करा मतलब काम करने वाले नौकर, संति मतलब है। तदा तब, कृष्णमूर्ति अवतत, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टो कर्म करा संति, क्या कह रहा है कि ममापि अष्टो कर्म करा संति, कि हमारे घर पे क्या है, अष्टो कर्म करा, मेरे पास, ममापि मतलब मेरे पास भी, अष्टो कर्म करा, 8 कर्मकार मतलब 8 नौकर है। कृष्णमूर्ति उस गरीब व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरे घर पे भी 8 नौकर है। ते वो कौन कौन से, च दो पादो, दो पादो मतलब 2 पैर, 2 हस्तो 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोते, श्रोते मतलब कान। क्या क्या नौकर बताया भाई उसने, क्या बोला, श्री कृष्ण ने बोला कि भाई आपके घर पे अगर नौकर है तो हमारे पास भी नौकर है। कौन कौन से, 8 नौकर है। 2 पादो 2 पैर, 2 हस्तो 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोते अर्थात 2 कान, एते प्रतिक्षणम मम सहायता, ये क्या करते हैं, हर वक्त, प्रतिक्षणम हर समय, मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे जो क्या है भृत्य मतलब तुम्हारे जो नौकर है, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव मतलब वो तुम्हारे, भृत्या मतलब वो नौकर, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, च उपस्थिता भवितुम वो हमेशा उपस्थित, भवितुम होने, न शक्नुवन्ति पॉसिबल नहीं है। तब वो क्या कर सकते हैं, हमेशा वो तुम्हारे नौकर वो एक साथ कभी उपस्थित नहीं हो सकते। तब तू स्व कार्याया भृत्याधीन है, लेकिन क्या है तुम अपना सारा कार्य क्या करते हो, उन नौकर के भरोसे ही करते हो, रखते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब क्या है, यदा यदा मतलब जब जब, ते अनुपस्थिता जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम तुम्हें, कष्टम अनुभवसी तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वालंबनम तू सर्वदा सुख में, इसलिए स्वावलंबन जो क्या है वो सर्वदा सुख में मतलब सुखी है। स्वावलंबन मतलब तो स्वयं का काम स्वयं हम कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, दुख नहीं होता है। हम किसी के भरोसे रहते हैं तो हमें क्या होता है, दुख होता है। इसलिए न कदापि कष्ट में होती, इसलिए मुझे कभी भी कष्ट नहीं होता या हमें हमारे परिवार को कभी भी कष्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्वावलंबन तू सर्वदा सुख में हो। स्वावलंबन जो स्वयं का कार्य स्वयं करता है वो हमेशा क्या रहता है, सुखी रहता है। न कदापि कष्टम भवती, न कभी भी हमें कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत सारी प्रसन्नता खुशी हुई। क्या कहा, श्रुत्वा मतलब सुन करके, मम मनसी मतलब मेरे मन में, महती मतलब बहुत सारी प्रसन्नता जाता है बहुत सारी खुशी हुई। अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी क्या करूँगा, अपने कार्यों को खुद ही करूँगा, स्वयं ही करूँगा। भवतु तुम, सार्धद्वादश वादनम, तुम भी क्या है, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12:30, कितने बजे टाइम ही है, सार्धद्वादश वादनम मतलब क्या है कि तुम भी 12:30 बजे, वादनम इदम, अच्छा बहुतुम, बहुतुम मतलब हो गए हैं, कितने, 12:30 बज गए हैं। संप्राप्य गृह चला में, चलिए हम क्या करते हैं, मेरे घर चलते हैं। और इस प्रकार से क्या है,
श्रीकंठ को भी क्या ज्ञान मिला कि स्वावलंबन एक अच्छा गुण है, हमें स्वयं का कार्य स्वयं को करना चाहिए। इस प्रकार से बोल करके श्रीकंठ कहाँ चल जाता है, वापिस श्रीकंठ के घर चल जाता है और वह आज स्वावलंबन का पाठ समझता है। आज का हमने पाठ समझा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आप सभी शब्दार्थ को भी नोटबुक में जरूर उतार लें ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार समझ करके और जल्दी नोटबुक का भी कार्य कर लें।